हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट के रिटेल चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी मंथ स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ देखने को मिलता है। इसका मेनली रीज़न देखने को मिलता है क्योंकि फरवरी के 1 तारीख को क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को बजट देखने को मिलता है। एंड बजट स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो बजट के पहले जो प्री बजट होता है, मतलब जनवरी मंथ में, उस मंथ में बहुत सारा इम्पोर्टेंट मीटिंग देखने को मिलता है। एंड सरकार जो बड़ा बड़ा सेक्टर है, दिग्गज सेक्टर है, उसके लीडर के साथ भी बात करते हैं, ठीक है। तो आज जो रिलेटेड वीडियो है स्टॉक मार्केट में, उसका जो आज वीडियो है उसमें रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि आज जो मीटिंग देखने को मिला है, ठीक है, उसमें फाइनेंस में बहुत सारा चीज़ ऐसा बोला गया है। कौन सा चीज़ सच है, कौन सा चीज़ झूठ है, वो तो हमको 1 तारीख को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो भी मैं न्यूज़ बोल रहा हूँ वो रिपोर्ट में बोला गया है कि इस बार 2025 का जो बजट देखने को मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। ये सब होप है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, एंड बहुत सारा चीज़ पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब होप है, ठीक है। कोई चीज़ झूठ होगा तो कोई चीज़ सच भी होगा, ठीक है। ये रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। तो रिपोर्ट में हर खबर तो सच नहीं होता, कोई चीज़ झूठ भी होता है, कोई चीज़ सच भी होता है, ठीक है। तो इस बार बजट में जो जो पॉइंट हो सकता है वो बता देते हैं आपको। चलिए, फर्स्ट है, ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार जो मीटिंग हुआ है उसमें ऐसा कुछ हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो ये तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स में जो कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसका मेनली रीज़न क्या देखने को, इसका मेनली रीज़न देखने को मिल रहा है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ना ही बोलो तो अच्छा है कि इसका मेनली रीज़न देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल के रखा है कि उधर अगर वो जीत कर आए तो ट्रम्प प्लेज टू लोअर कॉरपोरेट टैक्स देखने को मिलेगा। 15% का कॉरपोरेट टैक्स कर देगा, ठीक है। अभी अमेरिका में कितना चल रहा है, 21% देखने को मिल रहा है, लेकिन वो बोला है कि 15% कर देगा, ठीक है। और बिग इंसेंटिव फॉर यूएस मैन्युफैक्चर भी करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा किया अमेरिका में तो हमारा इंडिया का भी जो बहुत सारा बिजनेस है वो अमेरिका में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देगा, ठीक है। तो अगर सब अमेरिका में चले गए तो हमारे देश में भी तो कोई बिजनेस करना चाहिए ना। तो इसके बारे में भी कॉर्पोरेट टैक्स के रेट कम हो सकता है, इसके बारे में भी हमारा सरकार सोच रही है, ठीक है, इस बार के बजट में। ये सच है या झूठ है ये तो 1 तारीख को ही पता चलेगा, ठीक है, फरवरी के 1 तारीख को। इसके बाद बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। ये सब होप है, मैं पहले बोल रहा हूँ, रिपोर्ट में ये सब दिया गया है, ठीक है। मैं खुद से कुछ कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक है ओल्ड रेजिम, एक होता है न्यू, ठीक है। तो न्यू स्लैब में जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। न्यू स्लैब में कुछ चेंजिंग हो सकता है, ऐसा आप मान के चल सकते हो कि 15 लाख का 15 लाख के ऊपर कितना का टैक्स देखने को मिलता है, 30% का टैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हो तो 30% टैक्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। और ओल्ड में कितना का, अगर आप 10 लाख का कमाते हो तो 30% टैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। सरकार मेनली न्यू रेजिम पे ही फोकस कर रहा है, न्यू जो स्लैब देखने को मिल रहा है इनकम टैक्स में उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो न्यू स्लैब में कुछ चेंज हो सकता है इनकम टैक्स में, ऐसा भी बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसमें भी कुछ चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की ही बात करो, वो भी देखने को मिल रहा है। एंड एसटीटी की भी, एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही परेशान देखने को मिल रहा है। तो सरकार इसके ऊपर भी कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है।
ये रिपोर्ट में बोला गया है, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, ठीक है। देखते हैं इस बार के बजट में क्या ये सच होता है या कुछ झूठ होता है या कुछ चेंज करता है या नहीं करता, ठीक है। इसके बाद बात करें बैंक के ऊपर भी कुछ बात किया गया है, ठीक है। मेनली बैंक के ऊपर क्या बात किया गया है कि बैंक डिपॉजिट कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट कम मतलब क्या? बैंक में डिपॉजिट तो देखने को मिल रहा है पैसा, लेकिन बहुत कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बैंक में पैसा रहना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो मेनली बैंक में पैसा कम देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारा लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, और जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहा है, वो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा है, ठीक है। उसके वजह से डिपॉजिट कम हो रहा है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में पैसा लगा रहा है, तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है कि हमारे स्टॉक मार्केट में जो पैसा लग रहा है उसके वजह से डिपॉजिट बैंक में कम हो रहा है। बहुत सारा लोग एफएनओ में पैसा खो रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है, पैसा खो रहा है। उसके वजह से बैंक में डिपॉजिट कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बैंक में पैसा रहना तो चाहिए, ठीक है। इसके वजह से सरकार बैंक में भी कुछ चेंज कर सकता है। मेनली क्या चेंज कर सकता है वो मैं बोल रहा हूँ। ऊपर जो डिपॉजिट बढ़ेगा तो उसके लिए सरकार क्या चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। तो बैंक को अगर डिपॉजिट बढ़ाना है तो सरकार ये चेंज कर सकता है। रिपोर्ट में ऐसा बोल रहा है कि 7% का अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर 7% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और अगर आप 30% स्लैब में आ गए ना, टैक्स 30% स्लैब में अगर आ गए तो 7% जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 1 लाख का टोटल इंटरेस्ट आपको मिल गया ना तो उसके ऊपर भी 30% टैक्स देखने को लगता है, ठीक है। 30% टैक्स देना पड़ता है सरकार को। अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इंटरेस्ट मिला है, तो 30% का टैक्स सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। टैक्स देखने को मिलता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि फिक्स डिपॉजिट जो है उसको शेयर मार्केट का जो इक्विटी है वो ऐसा कर दे, टोटल कैपिटल गेन टैक्स को 20% कर दे, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 30% या 10% ऐसा कुछ कर दे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कम होगा, ऐसा हो सकता है कि 10% कर सकता है, ठीक है। और ये बजट में बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिलेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक है। तो इस बार का बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट में देखने को मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो बैंक में डिपॉजिट फिर से बढ़ने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद बात करें, ऐसा कुछ हो सकता है कि जो हमारे बजट में एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है, कैपेक्स, मेनली कैपेक्स जो देखने को मिलता है 2024 में कितने का कैपेक्स देखने को मिला था, देख सकते हो इतने अमाउंट का कैपेक्स देखने को मिला था, ठीक है। तो कैपेक्स तो हर बार ग्रोथ होता है, ठीक है, लेकिन इस बार ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। बहुत सारा रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि 20% का कैपेक्स का ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। इतना भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है 20% तो नहीं होगा, लेकिन कैपेक्स तो हर बार ग्रोथ होता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ होगा ऐसा सबका बोल मतलब ऐसा सबका सोच है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। आज के लिए इतने ही। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ सीखे, अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ सीखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।